Hello friends, welcome to my YouTube channel Pinky Chemistry Kin. In this video we will discuss about Mossberg spectroscopy. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लेके आने वाली हूँ आपके लिए बीएससी, एमएससी और सीएसआई आरनेट की लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस वीडियो में हम इस मोसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन और बेसिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे. इस जो हमारी मोसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको हम न्यूक्लियर गामा रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं. इसको जो डिस्कवर किया था हमारा रुडोल्फ मोसबर्ग ने किया था 1952 से 58 तक इसने इसको डिस्कवर किया था और इस वर्क के लिए इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था. हम जो हमारी मोसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमारा होता है इन दिस मेथड न्यूक्लियस अब्जॉर्ब गामा रेज फोटोन एंड अंडरगो ट्रांजिशन. इस ट्रांजिशन में जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो गामा रेज को अब्जॉर्ब करता है. इसका बेसिक प्रिंसिपल है मोसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व्स द रिकॉइल इमिशंस एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज बाय न्यूक्लियाई. जो हमारा न्यूक्लियाई होता है वो गामा रेज का इमिशन और अब्जॉर्प्शन करता है. इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में द एटम इन सोर्स इमिटिंग द गामा रेज मस्ट बी ऑफ सम सेम आइसोटोप एज एटम्स इन सैम्पल अब्जॉर्बिंग बाय देम. जो हमारे गामा रेज के लिए जो हमारा एटम लेंगे उसका आइसोटोप सेम ही होना चाहिए. जस्ट एज गन रिकॉइल when a bullet is fired, conservation of momentum required a free nuclei to recoil during emission or absorption of gamma rays. इसको हम जस्ट लाइक एक गन की तरह मान सकते हैं. जैसे ही गन में से बुलेट फायर करते हैं तो हमें उसमें से हम ऑफ मोमेंटम रिक्वायर्ड ए फ्री न्यूक्लियाई टू रिकॉइल ड्यूरिंग इमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज. जब न्यूक्लियाई को इमिशन गामा रेज का इमिशन और ऑब्जर्वेशन होता है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की रिक्वायरमेंट होती है. इफ़ न्यूक्लियस ऑफ एट रेस्ट इमिट गामा रेज. अगर हमारा जो न्यूक्लियस है वो रेस्ट में है तो वो इमिट करेगा गामा रेज को. द एनर्जी ऑफ गामा रेज इज़ स्लाइटली लेस देन द नेचुरल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन. जो जब हमारा न्यूक्लियस रेस्ट में होगा तो अगर हमारा न्यूक्लियस रेस्ट में होगा तो हमारे इमिट करेगा गामा रेज को. जो गामा रेज की जो एनर्जी है वो स्लाइटली लेस देन होगी नेचुरल एनर्जी से. बट इन ऑर्डर फॉर ए न्यूक्लियस एट रेस्ट टू अब्जॉर्ब ए गामा रेज द गामा रेज एनर्जी मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर देन दी. लेकिन हमारा जो न्यूक्लियस रेस्ट में है और गामा रेज को अब्जॉर्ब करता है तो हमारे जो इसकी एनर्जी है वो स्लाइटली ग्रेटर होगी नेचुरल एनर्जी से. बिकॉज बोथ केसेस एनर्जी इज लॉस्ट और टू रिकॉइल. क्योंकि दोनों ही केसेस में हमारी जो एनर्जी है रिकॉइल से लॉस्ट हो रही है. दिस मीन्स दैट न्यूक्लियर रेजोनेंस इज अनऑब्जर्वेबल विद फ्री न्यूक्लियाई बिकॉज शिफ्ट इन एनर्जी इज टू लार्ज टू हैव significant overlap of emission and absorption spectra. इसमें जो हमारा न्यूक्लियर रेजोनेंस है वो फ्री एनर्जी के साथ है, क्योंकि इसमें जो हमारी एनर्जी है वो बहुत ही लार्ज है. ये हमारा जो यहाँ पर हमारा इमिशन हो रहा है, यहाँ पर अब्जॉर्प्शन हो रहा है एनर्जी का. एनर्जी के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो ई गामा स्क्वायर अपॉन में 2mc² है. यहाँ पर जो हमारा गामा है वो रे एनर्जी है और जो हमारा एम है वो मास ऑफ पार्टिकल है. न्यूक्लियाई इज इन सॉलिड क्रिस्टल आर नॉट फ्री टू रिकॉइल बिकॉज दे आर बाउंड इन क्रिस्टल लैटिस. व्हेन ए न्यूक्लियस इन ए सॉलिड इमिट और अब्जॉर्ब ए गामा रेज some energy can still lost due to recoil, but in take case it will be in a discrete packet called photons. यानी कि हमारे जो इस न्यूक्लियस अगर हमारा सॉलिड क्रिस्टल है
तो हमारा नॉट फ्री टू रिकॉइल बिकॉज दी जो हमारा सॉलिड है तो हमारे जो क्रिस्टल होंगे वो बाउंड होंगे और क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में होगा। व्हेन इन न्यूक्लियस इन ए सॉलिड इमिट और अब्जॉर्ब गामा रेज, जब हमारा न्यूक्लियस सॉलिड होगा तो ये एनर्जी को गामा रेज की को इमिट और अब्जॉर्ब करेगा और सम एनर्जी लॉस करेगा। बट इन दैट केस इट विल बी इन डिस्क्रीट पैकेट्स कॉल्ड फोटोन, लेकिन जो हमारे ये एनर्जी लॉस करेगा वो हमारे डिस्क्रीट पैकेट यानी कि फोटोन की फॉर्म में लॉस करेगा। इमिटिंग एंड अब्जॉर्बिंग एटम्स फिक्स्ड इन ए लैटिस, या इमिशन हो रहा है एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये हमारा कोई न्यूक्लियाई है और यहाँ से जो हमारे एटम है वो फिक्स कर दिए गए हैं दोनों ही जगह पे। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा ई गामा स्क्वायर अपॉन में 2mc² होता है। वही हमारा यहाँ पर जो m है वो मास ऑफ पार्टिकल होता है, ये वेरी लार्ज होता है यहाँ पर मास ऑफ पार्टिकल। इसके लिए कुछ नोट भी है। मोसबर फाउंड दैट ए सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन इवेंट विल बी रिकॉइल फ्री विच इज क्वान्टिफाइड यूजिंग द लैम मोसबार फैक्टर। हमारे जो मोसबार ने फाउंड किया था कि इसमें कुछ सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन भी आ जाते हैं, तो दिस फैक्ट इज वांट मेक्स मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी पॉसिबल। तो इसलिए हमारे जो मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कैसे पॉसिबल होगी। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।